आशिक मीर हमारे सहयोगी पहलगाम से हमें पहले ही दिन से लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशिक, फिलहाल ये बताइए कि पहलगाम में किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन बेहद ज्यादा बढ़ा दिया गया है, साथ ही अब एनआईए की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने वाली है। गृह मंत्रालय ने उनको जिम्मा सौंप दिया है। देखिए बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस पूरे जम्मू कश्मीर भर में चलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ एनआईए की टीम को जो है अगले दिन ये केस जो है सौंपा गया था और एनआईए की टीम घटनास्थल पर भी पहुंच चुकी थी, जहां पर उन्होंने तमाम जायजा लिया कि किस तरह ये अटैक किया गया। और फिलहाल ये ऑफिशियली जो है अब एनआईए को ये हैंडओवर किया गया है और एनआईए इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त हम पहलगाम में हैं और पहलगाम की सड़कों पर लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय लोगों का रोजगार जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ है। फिलहाल अगर आप तस्वीरों के जरिए विजय आपको दिखाएंगे कि किस तरह कुछ दुकानें जो है खुली हुई है, लेकिन इन दुकानों पर टूरिस्ट जो है नहीं है, क्योंकि टूरिस्ट जो है कहीं ना कहीं अब कम नंबर्स में जो है यहाँ पर है। हम कुछ टूरिस्ट है यहाँ पर जो आपको तस्वीरों में दिखाएंगे भी, जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार जिस हिसाब से अब टूरिस्ट जो है एक एक करके वापस भी आ रहे हैं, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। जो हरकत जो है पाकिस्तान के आतंकियों ने यहाँ पर की, उसके बावजूद भी कुछ टूरिस्ट जो है यहाँ पर आए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताएं, कहाँ से आए? हम गुजरात सूरत से, नाम है मोहम्मद वसीम। अच्छा मोहम्मद वसीम साहब, कब आए? हमको आए एक हफ्ता हुआ। अच्छा, गुजरात से आप? एक हफ्ता जी हुआ। जी। तो मुझे बताइए, ये जो यहाँ पर घटना घटी है, इसको लेकर क्या कुछ है दिमाग में, क्या कुछ चल रहा है? वो घटना घटी, वो तो काफ़ी निंदनीय है, जो काफ़ी लोगों को शहीद कर दिया है, हमारे लोगों को। वो बहुत दर्दनाक है, बहुत बुरा लगा हमको, बहुत बुरा लगा। तो अभी कैसा आपको लग रहा है? पहलगाम में जो है टूरिस्ट काफी कम है, आप यहाँ पर हैं और कैसा लग रहा है? अभी तो अच्छा है, बेहतर है। यहाँ के लोकल लोग वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे देश के जो नौजवान ये जवान है, पुलिस कर्मी, वो भी पूरे सपोर्ट में है। अच्छा है, को ये बना रहे हैं हमारे साथ, कांटेक्ट में है पूरे। अच्छा। और कह रहे हैं कि आइए, आप यहाँ पे कुछ नहीं है अभी फिलहाल। आप इस हमले के बाद आए कि उससे पहले ही यहाँ पे थे? नहीं, पहले यहीं पे थे, हमला हुआ तब यहीं पे थे। अच्छा, तब आप पहलगाम में ही? नहीं, पहलगाम नहीं, हम लोग श्रीनगर में थे। लेकिन उसके बाद मन बना लिया कि पहलगाम आना है? जी जी बिल्कुल। आप मैम बताइए, अपना नाम बताइए और अभी कैसा माहौल आपको लग रहा है, क्योंकि यहीं पहलगाम में जो है ये आतंकी घटना घटी थी जिसमें 26 इनोसेंट लोगों को जो है कत्ल किया गया था। आप अब कैसा फील कर रहे हैं, अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे? जी, हम तो सेफ ही महसूस कर रहे हैं। यहाँ पे लोकल लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारा। क्या आओ घूमो। तो उसके बाद ही आपने मन बना लिया? हाँ जी जी। आज कोई डर तो नहीं लग रहा है? कोई जात की टेंशन नहीं है, हमको फ्रीली घूम पा रहे हैं हम यहाँ पे। एक्चुअली हमने तो रिटर्न की फ्लाइट भी करवा ली थी। अच्छा। पर यहाँ के लोकल लोगों ने हमको ट्रस्ट में लिया कि आके यहाँ पे घूमिए, कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। और हकीकत में ऐसा ही है, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं। बिल्कुल। देखिए, देश के अलग अलग हिस्सों से फिर भी कुछ टूरिस्ट जो है यहाँ पर आ रहे हैं, जो लगातार कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों का सपोर्ट जो है उन्हें मिल रहा है, स्थानीय लोग उनके लिए यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि हमने देखा पहले दिन से ही स्थानीय लोग जो है सड़कों पर निकल आए जब यहाँ पर आतंकवादी हमला हुआ, और उस हमले के बाद कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों में भी अब आक्रोश है, जो कि लगातार सड़कों पर दिख भी रहा है। आज भी पहलगाम की सड़कों पर कई सारे लोग जो है निकल के सामने आए और उनके हाथों में तिरंगा था और प्ले कार्ड्स उन्होंने हाथों में रखे थे कि सिविलियन टारगेट किलिंग्स जो है को कंडम करते हैं, और साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी यहां पर हुई। फिलहाल पहलगाम की सड़कों की हालत, ये सड़कें जो है कभी टूरिस्टों से भरी पड़ी होती थी, यहां पर काफी ज्यादा रश होता था। जो गाड़ियां आप सड़कों पर ऐसी ही रुकी पड़ी हुई देख रहे हैं, ये गाड़ियां जो है बिल्कुल इस रोड से जो है हमेशा गुजरती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि हालत क्या होगी उस अटैक के बाद, किस तरह का माहौल अब पहलगाम में बना हुआ है। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो स्थानीय शॉपकीपर्स है, स्थानीय लोग हैं, उनके भीतर भी कहीं ना कहीं डर और खौफ है कि कहीं टूरिस्ट मुंह मोड़ के यहाँ से ना जाए, क्योंकि इनका रोजगार जो है पूरी तरह से यहाँ पर इफेक्ट हुआ है, जो कि साफ तौर पर दिख रहा है। होटल जो है बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। जिस 5 स्टार होटल में हम देखते थे कि हर टाइम जो है बुक रहता था, यहाँ पर कमरा मिलना जो है कहीं ना कहीं मुश्किल होता था, लेकिन आज
पूरा पहलगाम जो है कहीं ना कहीं खाली और सन्नाटे में तब्दील हो रहा है। यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान आपको नजर आएंगे, साथ साथ कुछ लोग जो कि मायूसी की हालत में अपनी दुकानों से बाहर जो है खड़े दिख रहे हैं। फिलहाल ये तस्वीर है पहलगाम की जो हम ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं पहले दिन से। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए जो एंटी टेरर ऑपरेशंस इस समय पूरी घाटी में चलाए जा रहे हैं, अभी तक जो है 10 ऐसे आतंकियों के घरों को जो है ध्वस्त किया गया है जो आतंकी कहीं ना कहीं पहलगाम हमले में भी मुलव्वस थे। और फिलहाल सुरक्षा एजेंसीज की तरफ से कार्रवाइयां जो है लगातार की जा रही है। हर्षा। बिल्कुल आश्रित, लगातार हम देख पा रहे हैं किसी भी तरीके से टूरिज्म वहां पर हार्नेस ना हो, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे थे कि सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ था सड़कों पर, क्या वो स्थिति बदली है? देखिए बिल्कुल, ये सड़कें जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा रश होता था इन सड़कों पर। टूरिस्ट यहाँ पर काफी नंबर में आते थे और सीजन की जहां तक बात आती है, सीजन के शुरुआती टाइम पर ही इस तरह की घटना जो है कहीं ना कहीं यहाँ की इकोनॉमी को भी हिट करता है। फिलहाल आप देख सकते हैं हालत क्या हो गई है, खासतौर पर अगर हम पहलगाम के इस टूरिस्ट स्पॉट की बात करें, क्योंकि देश और दुनिया से यहाँ पर टूरिस्ट जो है आते हैं यहाँ की ब्यूटी को देखने के लिए। मेरे वीजे आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह के खूबसूरत पहाड़, और इन्हीं पहाड़ों का रुख जो है कहीं ना कहीं टूरिस्ट करते थे। और यहीं से आगे जो है बैसरन का इलाका भी पड़ता है जहां पर एक पिकनिक स्पॉट जो है वो वहां पर बनाया गया था। और उस पिकनिक स्पॉट में उस दिन जिस दिन ये घटना हुई 3000 से ऐसे टूरिस्ट थे जो अलग अलग स्टेट से यहां पर आए थे। लेकिन इन्हीं घने जंगलों में से जब आतंकी निकले, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की उन टूरिस्टों पर और उसके बाद माहौल जो है काफी बिगड़ गया। फिलहाल उस घटना में कई सारे लोग जो है उनकी शहादत हुई और कई सारे ऐसे भी हैं जो अभी भी अस्पतालों में जख्मी पड़े हुए हैं। लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो प्रयास उसके बाद उठाए गए और जो रणनीति बदली गई है, चाहे हम पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, उस वाटर ट्रीटी को जो है कहीं ना कहीं रोक दिया है। ये फैसला भारत ने किया है। साथ साथ कई सारे ऐसे बड़े फैसले जिसकी वजह से अब पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गई। फिलहाल काफी तनावपूर्ण माहौल जो है पूरी जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से प्रोटेस्ट जो है वो निकाले जा रहे हैं और देश के लोग मांग कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की बात जो है बनती है। अब बातचीत से कोई हल नहीं है, बल्कि अब भारत की सरकार को भी चाहिए कि आतंकी जितने भी कैंप्स पाकिस्तान में है जो लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ा रहे हैं और जम्मू कश्मीर में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ अब भारत सरकार कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल आशिक, यहाँ पर अब मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भी है। हम देख रहे हैं किस तरीके से लगातार युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है जिसका नाम भी आक्रमण रखा गया है। इसी बीच एलओसी पर फिलहाल कैसी मूवमेंट है? बिल्कुल हर्षा, हमने देखा, अगर हम खासतौर पर बात करें उत्तरी कश्मीर के इलाकों की, जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है कल शाम से ही पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया और पाकिस्तान की तरफ से कई सारे फायरिंग राउंड जो है वो किए गए। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से यहां से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। चाहे हम केरन टंगडार एलओसी की बात करें या उरी एलओसी की बात करें, जहां पर युद्ध विराम का उल्लंघन जो है बार बार पाकिस्तान करता आ रहा है, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना लगातार दे रही है। फिलहाल बॉर्डर्स पर जो है स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है, क्योंकि पीओके के इलाके में ये खबर आ रही है कि वहां पर पाकिस्तानी सेना ने जो आम लोग बॉर्डर के नजदीक रहते हैं तो उन्हें वहां पर घर खाली करने को कहा है। साथ ही साथ अगर हम सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने ही 2 दिन पहले जो है घाटी के तमाम तर जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां का रुख किया और वहां पर जितनी भी तैयारी है उनका जायजा लिया और वो पहलगाम के घटना स्थल पर भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई सारे टॉप ऑफिशियल से भी मीटिंग की। लगातार जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर भर में, और पहलगाम की जहां तक बात आती है, पहलगाम पूरा बंद है। कई दुकानें अगरचे खुली है, लेकिन इन दुकानों से टूरिस्ट जो है गायब है। और साथ ही साथ जो सीमावर्ती इलाके हैं यहां पर भी एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय की गई है, क्योंकि माहौल जो है काफी ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। हर्षा, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं तनाव
वहाँ पर भी हैं, लेकिन इसी बीच खौफजदा पाकिस्तान भी हैं। जिस तरीके से बौखलाहट पाकिस्तान में साफ तौर पर आशिक देखी जा सकती है, गश्त बढ़ा दी है, तमाम गीदड़ भपकियाँ लगातार दे रहा है। वहाँ पे तो उन्होंने युद्ध की तैयारी करना ही शुरू कर दिया है। हालांकि अभी यहाँ पर हमने केवल डिप्लोमेटिक फैसले ही लिए हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है, वहां पर आर्टिलरी को जो है वो बॉर्डर्स की तरफ मूव किया गया है और कहीं ना कहीं जो पीओके इलाकों में रह रहे नागरिक हैं उनसे भी कहा गया है कि आप किसी अलग जगह पर जो है वो जाए, आप जो भी सीमावर्ती इलाके हैं उनको खाली किया गया है। यानी पाकिस्तानी सेना जो है वो लगातार युद्ध का प्रयास भी वहां पर करती हुई नजर आ रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना को भी लगा है कि अब भारत जो है एक्शन मूड में है और अब बातचीत नहीं होगी बल्कि अब युद्ध होगा, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से जो है लगातार ये मांग उठ रही है कि जो आतंकी घटना पहलगाम में आतंकियों ने की, और ये आतंकी कहीं और से नहीं बल्कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकी थे और इन्हीं आतंकियों को जो है पाकिस्तान पनाह देता है, चाहे हाफिज सईद हो चाहे सईद सलाहुद्दीन हो, तो इनके ऊपर जो है अब कार्रवाई करने का वक्त आ चुका है। तो उसी के चलते जो है कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान में भी हलचल देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर हम बात करें तो घाटी में भी लगातार एंटी टेरर ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और इन एंटी टेरर ऑपरेशंस में लगातार सेना को, सुरक्षा बलों को जो है लीड भी मिल रही है। कई सारे OGWs को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक जो है 1800 से ज्यादा ऐसे लोगों को जो है डिटेन किया गया है पहलगाम हमले को लेकर और उनसे जो है पूछताछ की जा रही है। फिलहाल 10 ऐसे आतंकियों के घरों को जो है ध्वस्त किया गया है जो किसी न किसी तरीके से पहलगाम में जो हमला हुआ उसमें मुलव्वस थे। हर्षा, बिल्कुल आशिक, NIA की टीम वहां पर पहुंची हुई है, सीन को रिक्रिएट भी कर रही है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? देखिए, बिल्कुल घटना स्थल पर NIA की टीम जो है, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके दूसरे ही दिन यहाँ पर NIA की टीम पहुंची और उसके बाद उन्होंने कई टाइम तक जो है जायजा भी लिया कि किस तरह ये घटना हुई। फिलहाल जो सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है और ये कहा गया है कि ये घटना की इन्वेस्टिगेशन जो है नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ही करेगी और उसके बाद जो है लगातार NIA की टीमों का विजिट जो है पहलगाम के घटना स्थल पर जो है हमें देखने को मिल रहा है। फिलहाल इन्वेस्टिगेटिव मैटर है और कई सारे ऐसे लोगों को डिटेन भी किया गया है जिनसे NIA भी पूछताछ की जा रही है। और अगर हम देखें तो जो आतंकी है जिनके घरों को ध्वस्त किया गया है उनमें से कुछ जो उनके रिश्तेदार हैं उनमें से उनको भी डिटेन किया गया है। कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि उनका राब्ता जो है वो इन टेरर हैंडलर्स के साथ रहा है जिन्होंने आतंकी घटना को पहलगाम में अंजाम दिया है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, लगातार वहां पर NIA की टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। गृह मंत्रालय ने उनको अब जिम्मा सौंप दिया है पूरी तरीके से इस पूरी जांच पड़ताल का। ऐसे में सीन को रिक्रिएट भी किया गया। इसी के अलावा यहाँ पर हमने देखा किस तरीके से CCS में भी तमाम बड़े फैसले लिए गए, जिसके बाद से वाटर स्ट्राइक और युद्धाभ्यास की भी पूरी तैयारी है। पाकिस्तान भी पूरी तरीके से खौफजदा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियाँ हमारे साथ साझा करने के लिए।